नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नेपाल में जलजला, 151 हलाक, 2 अफराद जख्मी। मोदी ने किया इजहार रंजू का। हुकूमत मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी के बजाय उनके मसाइल हल करे, सियासी लीडरान का बयान। J&K एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फेडरेशन नजर अंदाजी और सियासी मुदाखलत के खिलाफ मुतहिद। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, पुलिस सरबराह। पटन इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा, 7 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। दरियाई जहलम से हाजन के सोमो ड्राइवर की लाश बरामद, इलाके में कोहराम। ईडी की जानिब से चौधरी लाल सिंह से कई घंटों तक पूछताछ, कारकुनों ने मुजाहरे किए। पूछ में मिलिटेंसी केस के सिलसिले में SIA के छापे और गैर कानूनी तौर तामीरात को मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू, कोकरनाग में तहसीलदार की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेपाल में 6.4 मैग्नीट्यूड के जलजले ने नेपाल में कहर बर्पा किया, जिसमें काफी जानी व माली नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी इतला मिलने तक 151 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी होने की भी इतला है। वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आए जलजले में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के आवाम के साथ खड़ा है और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज और हड़तालों पर आयद की गई पाबंदी पर सियासी पार्टियों, मुलाजमीन और मुलाजमीन के अंजुमनों ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि सरकार अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऐसा गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका अपना रही है ताकि मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज न करें। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती, CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रविंदर शर्मा ने भी हुकूमती कदगन को मुलाजमिन के साथ नाइंसाफी करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पर हुकूमती कदगन को मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम उनके साथ हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मुलाजमीन की मुश्किलें दूर करें, क्योंकि यही हुकूमत चलाने वाले होते हैं और अगर यही बैठ गए तो हुकूमत कैसे चलेगी। उन्होंने LG मनोहर सिन्हा से अपील की है कि मुलाजमीन के साथ जारी नाइंसाफियां दूर की जाएं। वही मुलाजमीन के जायज हड़तालों और एहतजाज पर हुकूमती पाबंदी को मनमानी, शर्मनाक और नाकाबिल कबूल करार देते हुए PDP के तर्जुमान मोहम्मद रफीक रातर ने एक बयान में कहा कि मैं मुलाजमीन की उनके हकीकी मुतालबात के हक में पुरअमन हड़तालों और एहतजाज पर मनमानी पाबंदी की शदीद मजम्मत करता हूं और कहा कि हुकूमत मुलाजमीन रहनुमाओं की तस्लीम, हिरासत करने और डराने धमकाने के हवाला जात के पीछे छुप रही है ताकि वो अपने मुतालबात के हक में एहतजाज न करें। उधर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन के जायज मुतालबात और फलाह व बहबूद से मुतलिक अहम खदशात को दूर करने के लिए बड़गाम में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन के नुमाइंदे ने कहा कि कुछ ट्रेड यूनियन लीडरान अपनी सियासी वाबस्तगियों की वजह से अपना फर्ज भूल चुके हैं और वह अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और सियासी फायदे के लिए मुलाजमीन को जिल्लत का निशाना बना रहे हैं। कुछ ट्रेड यूनियन जो ट्रेडर्स है, ट्रेड यूनियन जो चला रहे हैं आजकल, वो एक्चुअली एफिलेटेड पॉलिटिकली है। वो अपने मकसद के लिए, मकासदों के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, हमें इस्तेसाल करते हैं। जैसे हम डेलीवेजर्स को, परमानेंट मुलाजिम को, आप लोगों को पता है आजकल हमें ह्यूमिलेशन के सिवा क्या मिलता है, बेइज्जती के सिवा क्या मिलता है, कौन से हमें हमारे लेजिटिमेटेड डिमांड्स जो पूरे हुए आज तक, सिर्फ वादे किए गए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ये सब इसलिए हो रहा है कि जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स है ये अपने जाती मकसद के लिए हमें इस्तेमाल करते। यही वजह है आजकल के जो ट्रेड यूनियंस फेल है और गवर्नमेंट को पता है, इसलिए तो उन्होंने कल तो बोला है कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई स्ट्राइक हम करने नहीं देंगे, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे।
जम्मू कश्मीर के पुलिस के सरबरा आरिफ सवेद का कहना है कि बारामूला में एक पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस परिवार का एक रुकन, एक वालिद, एक भाई और कश्मीर के एक शहरी को खोया है। पुलिस सरबरा ने वायलू करालपुरा के मकतूल हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। याद रहे, गुलाम मोहम्मद डार को 31 अक्टूबर को गोलियां मार दी गई थी, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ा हुई थी। वहीं पीडीपी सरबरा महबूब मुफ्ती ने भी मकतूल हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की और सोगार खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। महबूब मुफ्ती ने इस मौके पर सरकार से उनकी बेटी को सरकारी नौकरी फराहम करने का मुतालबा किया। बारामूला के पाटन इलाके में हफ्ते के रोज कौमी शाहरा पर नफीस होटल के नजदीक एक ज़ाइलो गाड़ी और एक I-20 गाड़ी के दरमियान टक्कर हुई और इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर ट्रॉमा अस्पताल पाटन पहुंचाया गया, जहां से उनको JVC अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों में 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। दरिया असना पुलिस ने इस जिम्न में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। वही हाजन इलाके के एक 28 साल लापता सोमो ड्राइवर की लाश बरामद हुई है। पुलिस जराये ने बताया कि मंजूर अहमद खान साकने हाजन की लाश शनिचर की सुबह दरिया जहलम से बरामद हुई है, जो गुज़श्ता एक हफ्ते से लापता था। दरिया असना एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि कानूनी तबी कार्रवाई के बाद लाश को आखिरी रस्मात के लिए अहले खाना के सुपुर्द किया गया। डोगरा स्वाभिमान के सरबरा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जम्मू के दफ्तर ने कई घंटों तक पूछताछ की। डोगरा स्वाभिमान के कारकुनों ने कार्रवाई को सियासी इंतकामगिरी से ताबीर करते हुए कहा कि इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। याद रहे, इससे पहले लाल सिंह की अहले के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनके एजुकेशनल ट्रस्ट पर छापे डाले गए। लाल सिंह के वर्करों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू में अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को एजेंसी के इस्तेमाल करके हौसला पस्त करना चाहती है। खुसूसी तहकीकाती एजेंसी SIA ने हफ्ते की अलग सुबह जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में एक घर की तलाशी ली। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने हफ्ते की अलग सुबह करीब 4 बजे पूंछ के क्यूया गांव में मोहम्मद हाफिज के घर की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि ये तलाशी कार्रवाई मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई। उधर तहसीलदारी कोकरनाग ने गैर कानूनी तौर तामीरात को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई शुरू की है। इस सिलसिले में तहसीलदार की सरबराही में एक टीम ने कई गैर कानूनी तामीरात को हटा लिया है। हमारे नुमाइंदे माजिद सलाम से बात करते हुए तहसीलदार ने आवाम से अपील की है कि नए तामीरात के लिए पहले बाज़ाब्ता इजाज़तनामा हासिल करें। नहीं, आज हमने कार्रवाई की है। इस सिलसिले में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी उन जगह पे हमने कार्रवाई की है और हम लोगों से इस्तदा करते हैं कि वो इन चीज़ों से बचे। जब तक उनके पास प्रॉपर परमिशन नहीं होगा, चाहे NOC फ्रॉम रेवेन्यू, NOC फ्रॉम EO म्यूनसिपलिटी और थ्रू KDA, तो फिर उसके बाद वो काम लगा सकते हैं। तब तक वो काम नहीं लगा सकते जब तक उनके पास कोई NOC नहीं होगी। ऑर्डर भी निकाला है, एंटीज, गिरदावर्स और पटवारीज को डायरेक्शन गई है, जहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन विदाउट परमिशन होगी तो उस जगह पे वो जाएंगे इंस्टेंटली और वहां पर वो काम बंद करेंगे और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करेंगे इस ऑफिस को। हम अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे खिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।